हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 77। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मैथ का, जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको देखने वाले हैं। इसको करेंगे इस क्लास में। इसमें हम जानेंगे यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफिनिटली सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे और ग्राफ की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, पहले तो जानना है कि चैप्टर क्या है, चैप्टर के बारे में समझना है, चैप्टर का नाम जो है उसके बारे में समझना है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वैसा इक्वेशन जिसमें पावर या डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे कि एक लिखता हूं मैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, यस और नो, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, जिसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का तो मतलब समझ गए। अब इन टू वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है, इसमें एक्स वाई यही तो वेरिएबल है। तो वेरिएबल जब ये है तो इसमें बोल रहा है टू वेरिएबल। इस इक्वेशन में, इस लीनियर इक्वेशन में, इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें जो इक्वेशन होगा उसमें टू वेरिएबल होगा। तो एक क्या है, एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, एक और एग्जांपल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ए बी सी। पोलिनोमियल में मैंने बताया था कि इक्वेशन में कुछ कोफिशिएंट होते हैं, एक टर्म कोफिशिएंट आता है, एक वेरिएबल आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो इसमें ए बी सी ये तीनों क्या होगा, ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों क्या होगा, आर द रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, ए बी सी तीनों क्या है, रियल नंबर है। ठीक, उसके बाद एक्स वाई ये क्या है, वेरिएबल है। टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो इसमें दो वेरिएबल आएगा, तो वही एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। एक्स वाई आर टू, सॉरी, वेरिएबल्स, वेरिएबल। ठीक है, सी, सी क्या है, सी तो रियल नंबर है और ये कांस्टेंट भी है, तो सी क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट। ए बी को बोलेंगे क्या, ए बी क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने पोलिनोमियल्स में भी पढ़ा था। ठीक, अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर का मतलब तो समझ गए, चैप्टर का मतलब समझ गए कि चैप्टर क्या है, किस बारे में पढ़ना है, किस चीज के बारे में, किस चीज के ऊपर डिस्कशन करना है, क्या बनाना है, क्या पढ़ना है, वो समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक पहले क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रूफ करना है, प्रूफ करना है या शो करना है, सो दैट, सो दैट x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग। उसका क्या है, एग्जांपल लिख ले लेते हैं, 5x 5 y 2। ठीक है, और इक्वेशन है 2x प्लस 3 y इक्वल टू 16, 2x प्लस 3 y इक्वल टू 16। एक और, x माइनस 2y इक्वल टू, x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो प्रूफ करना है सो डैट कि इतना, ये जो है x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस ये इक्वेशन। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे, तो जो x का वैल्यू है, एक बार इक्वेशन 1 लेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। ठीक, एक बार ये लेंगे, पहले इसको लेते हैं, तो इसमें जो x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है, वो पुट कर देंगे। अगर LHS
ये LHS और ये RHS दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, शो कर देगा कि x और y जो है सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 × 5 प्लस 3 × 2 इक्वल टू 16, 10 प्लस 6 इक्वल टू 16, तो 16 इक्वल टू 16 प्रूफ हो गया। यानी कि इसके लिए इस इक्वेशन के लिए ये तो सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब इस पे चेक करना है, इस पे चेक करते हैं तो x माइनस 2y इक्वल टू 1। ठीक, तो 5 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1। यानी कि ये भी सेटिस्फाई करता है, वेरीफाई कर हो गया कि ये दोनों इक्वेशन जो है उसका x और y जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि ग्राफ की मदद से पहले कुछ टर्म जैसे यूनिक सॉल्यूशन क्या है? सेकंड इन्फिनिटली सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। इन तीनों के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक, तो इसको एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये मेरा क्या आ जाएगा, x एक्सिस, x डैश, ये ओरिजिन, ये y और ये y डैश। इसमें जो भी रहता है x में ये पॉजिटिव है, इस साइड में पॉजिटिव में रहता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपको पता होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है, ये तो पता है कि इसमें जो भी y में जाता है ये सब पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक, इसमें जो है सो y जो है सो निगेटिव वैल्यू देता है, इसमें x डैश निगेटिव, y डैश निगेटिव और ये पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों, इसमें दोनों निगेटिव और इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों। ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जैसे कि दो इक्वेशन तो मेरा दिया हुआ रहेगा, मेरा, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे कुछ और y का निकालेंगे, तो 3 पॉइंट निकालना है, यानी 3x का वैल्यू इसमें, 3y का वैल्यू इसमें निकालना है। 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 निकालेंगे, कुछ भी पुट कर सकते हैं अपने मन से। और यहाँ भी 3 वैल्यू पुट करेंगे और 3 निकालेंगे। उसके बाद जो भी आएगा उसको जो है सो इस ग्राफ पे शो अप कर देना है, दिखा देना है, दर्शा देना है। ठीक है, उसके बाद दर्शाने के बाद कुछ वो सारे जो पॉइंट होगा उसको मिला देना है। मान लीजिए कि अगर पॉइंट आता है और मिलता है ऐसे एक लाइन ऐसे बनता है। ठीक है, एक सीधा लाइन, जब तक सीधा लाइन नहीं बनेगा तब तक जो है सो आपका वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर वैल्यू चेक करना है कि वैल्यू सही आया है कि नहीं, तो अगर सीधा लाइन बनता है तो आपका वैल्यू सही है। एक लाइन अगर एक इक्वेशन का एक लाइन अगर सही बनता है, सीधा बनता है, तो आपका इक्वेशन का जो वैल्यू है जो पुट किए हैं और जो आया है x पुट किए हैं तो y जो आया है वो सही है। और अगर गलत आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो लाइन अगर टेढ़ा है तो समझ जाइएगा कि वो गलत है। ठीक, एक लाइन ये मेरा ये बन गया पहले इक्वेशन से। मान लीजिए दूसरा बनता है तो दूसरा कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, यहां इंटरसेक्ट करता है। तो अगर ये दोनों लाइन कहीं एक जगह इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उस इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया। यूनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जब दो इक्वेशन दिया हुआ हो और उससे जब हम वैल्यू निकालते हैं x पे कुछ भी पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे। ऐसे 3 पॉइंट निकालना है, 3 वैल्यू निकालना है।
3 वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पे और 3 वैल्यू y का निकालेंगे। दोनों इक्वेशन में वैसा ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्राफ पे ऐसे सीधा लाइन बनेगा पॉइंट को दर्शाते हुए, ठीक। अगर ये दोनों लाइन कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है, तो इसका मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया हुआ है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, इन्फिनिटली सॉल्यूशन। इन्फिनिटली सॉल्यूशन में क्या आता है कि आपका जो लाइन दिया हुआ है, जैसे इक्वेशन जो दिया हुआ है उससे हम लाइन लेते हैं। ये क्या है, इसमें L1 है, L2 है, लाइन 1 लाइन 2। वैसे ही एक और इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, उसमें वैल्यू पुट किए x का, y निकालें, 3 पॉइंट निकालें, और इक्वेशन 2 में भी वैल्यू पुट किए x का और y निकाले, इसमें भी 3 पुट किए। और उसके बाद जो है सो सीधा लाइन अगर बनता है, और दोनों जब इक्वेशन को हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो L1 और L2 एक दूसरे पे कोइंसाइड हो, मतलब एक दूसरे से ढका हुआ हो। जिस पॉइंट पे L1 है उसी पॉइंट पे L2 है, एकदम एक दूसरे के ऊपर L1 और L2 दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटली सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटली सॉल्यूशन बोलेंगे उसको, इन्फिनिटली सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटली सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इन्फिनिटली सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन इसमें भी 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक इक्वेशन, वैसे ही वैल्यू पुट करना है x का और y निकालना है, ठीक है। उसके बाद वो दोनों को अगर हम ग्राफ पे स्वैप करते हैं, और ग्राफ पे स्वैप करने के बाद कुछ ऐसा लाइन बनता है, एक, और दूसरा जो है सो इसके एकदम पैरेलल में बनेगा, L1 L2, ठीक है, ऐसा बनता है। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम आगे तक बढ़ाते जाते हैं, इधर आगे तक बढ़ाते जाते हैं, इसको भी आगे तक बढ़ाते जाते हैं, इधर की ओर आगे तक बढ़ाते जाते हैं, इधर की ओर आगे तक बढ़ाते जाते हैं, तो कहीं भी एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा, इंटरसेक्ट तो दूर का बात, टच भी नहीं करेगा, उसी को कहते हैं पैरेलल लाइन। और ये थर्ड वाला पॉइंट में, नो सॉल्यूशन में ऐसा लाइन बनेगा, तो जा करके उसको हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इस पे जो है सो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दिखाना है, आपको दर्शाना है ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ पे आपको इस सिस्टम, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको शो करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। अब इसको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, x पे कोई वैल्यू हमको पुट करना है और y का वैल्यू निकालना है, फिर इसमें भी वही करना है, 3 पॉइंट तक निकालना है, ठीक। चलिए निकालते हैं। पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 को लेते हैं। तो क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। ये इक्वेशन पहला को हम लिए, इस पे काम करेंगे पहले। तो हम पहले इसको एक अरेंजमेंट में डाल दें, जैसे कि हमको y निकालना है, हमको x का वैल्यू पुट करना है, तो x को इधर भेज देते हैं। तो 2y इक्वल टू 3 माइनस x, और y का हमको निकालना है, तो y इक्वल टू 3 माइनस x बाई 2, इतना करते हैं, ठीक। अब देखते हैं, इस पे काम करेंगे। ये मेरा तैयार हो गया। y का वैल्यू पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करना है, तो पुटिंग x इक्वल टू क्या, -3 पुट कर देते हैं। हम वो नंबर पुट कर रहे हैं जिससे मेरा कट छट के एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, ना कि पॉइंट में आए, ना कि बटा में आए,
ठीक है, इसलिए हम -3 लिए हैं। तो -3 लेने पे क्या आ रहा है, y इक्वल टू 3 माइनस माइनस और यहाँ -3, इसको तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम लिख देते हैं, प्लस क्या आ जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। ठीक है, ये मेरा पहला आ गया, पहला आ गया। ठीक है, दूसरा निकालते हैं। इस बार क्या पुट करें, पुटिंग x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/2 इक्वल टू 2। ये दूसरा आ गया मेरा। ठीक, उसके बाद पहले यहां एक छोटा सा ग्राफ जैसा, इसमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे। x y कितना पुट किए थे, y x कितना पुट किए थे, x पुट किए थे पहले -3, तो -3 पुट करने पे y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया 3, सॉरी 3। उसके बाद y का वैल्यू कितना पुट किया, -1, x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आया 2 आया। ठीक है, अब तो वैसा ही तीसरा निकालते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 3 - 1 y इक्वल टू 3 - 1 हो जाएगा। इस पे पुट कर रहे हैं, इस पे, तो 3 माइनस और 1 पुट किए 1, तो 3 - 1 बटा में 2, तो 2/2 इक्वल टू 1। तो इसमें अगर 1 पुट करते हैं तो मेरा वैल्यू आता है कितना, 1 आता है। ठीक है, ये हम पहला इक्वेशन का निकाल लिए। अब इसी तरह जो है सो दूसरा इक्वेशन पे काम करेंगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x + 3y इक्वल टू 2। तो इसमें भी वैसा ही कर लें, 3y इक्वल टू 2 - 4x। y का वैल्यू निकालने के लिए 2 - 4x बटा में 3, ये इस पे काम करेंगे। इस पे यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे और y निकालेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे और y निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पुट करेंगे हम पहले, y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पुटिंग x इक्वल टू क्या पुट कर दें, -4 पुट करके देखते हैं, -4, y इक्वल टू 2 माइनस और -4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × -4 बटा में 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 = 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस 16 और 2 18, 18/3, 18/3 3 आएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा इक्वेशन में x का वैल्यू जब पुट किए तो y कितना आया मेरा, x का वैल्यू पुट किए कितना, -4, तो y मेरा आ गया कितना 3। ठीक है, अब उसी तरह पुटिंग x इक्वल टू क्या पुट कर दें, -1, -1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 - 4 × -1 क्या हो जाएगा, 4 × -1 4 होगा, प्लस में 4 बटा में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 6, 3 आ गया 2। तो -1 पुट करने पे 2 आ रहा है, -1 पुट करने पे 2 आ रहा है। ठीक है, एक और यहीं निकाल दें, उधर ग्राफ बना देंगे। y इस बार क्या पुटिंग x का वैल्यू लें, पुट x इक्वल टू क्या ले ले, 1 ले लेते हैं, 1 ले लेंगे तो क्या आएगा, देख लें, y इक्वल टू 2 - 1, 4 × 1, 4 × 1 4, 4 3, तो 2/3 आ जाएगा। अच्छा, कुछ और वैल्यू लेके देखते हैं, 2 लेते हैं,
2 लेते हैं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 लेके देखते हैं। यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो यहाँ 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 8 और में से 2 जाएगा तो 6, -6/3 यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, कितना आ जाएगा, -2। तो 2 पुट करने पे -2 आया, 2 पुट करने पे -2 आया। ठीक, अब ग्राफ बनाने का बारी आया। ग्राफ ये रहा ग्राफ, x डैश y, y डैश और यहाँ x। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। यहाँ 1 2 3, निगेटिव में हमको x निगेटिव में कहां तक जाना है, x निगेटिव में हमको 4 तक जाना है, हाईएस्ट 4 है तो x निगेटिव में 4 तक आते हैं और दूर दूर ले लेते हैं, x निगेटिव में 4 तक 1 2 3 4। ठीक है, x निगेटिव में 4 तक, -1 -2 -3 -4। अच्छा, y में हमको पॉजिटिव में, y पॉजिटिव में कहां तक जाना है, हाईएस्ट वैल्यू 3 तक जाना है तो 3 लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, x पॉजिटिव में कहां तक जाना है, x पॉजिटिव में हाईएस्ट वैल्यू 1 है 2 है तो 1 2, आगे भी कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4। y निगेटिव में कहां तक जाना है, -2 तक हाईएस्ट है तो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब जो है सो इसको वैल्यू को पुट करना है, x माइनस लाइन 1 बना रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से लाइन 1 बनेगा तो x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू -3 में, x का वैल्यू माइनस में आना है और y पॉजिटिव में जाना है, y पॉजिटिव में जाना है यानी कि 3, कुछ ऐसा यहां आएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, क्या आएगा, -3 और 3, कोई दिक्कत नहीं है। -1 और 2, x माइनस में जाना है -1 और y पॉजिटिव में 2 आएगा यानी कि कुछ यहां आएगा -1 और 2, -1 और 2, 1 और 1, 1 और 1 दोनों पॉजिटिव में, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव यानी कि यहां आएगा इस पोजीशन पे 1 1। अब इस तीनों लाइन को मिलाते हैं। ठीक है, इसको कुछ आगे थोड़ा बढ़ा दे, सीधा लाइन बनेगा। यहाँ पे कितना था, -1 और 2। ग्राफ कॉपी पे कीजिएगा तो सीधा लाइन बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा लाइन आएगा जो कि इसको कट करते हुए, ओरिजिन से कट करते हुए इधर आएगा। ठीक है, सीधा लाइन नहीं बनाया लेकिन सीधा लाइन बनेगा आपका। यहाँ मेरा डिस्टेंस जो है सो आगे पीछे हो सकता है, कोई ज़्यादा कम हो सकता है, इसलिए जो है सो उतना सीधा नहीं बना। ठीक है, लेकिन ये आपका सीधा लाइन बनेगा। ये पहला लाइन ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा लाइन ये L1 है। ठीक है, अब दूसरी बारी L2 बनाना है, लाइन 2 को इससे बनेगा तो x में क्या जाएगा, -4 जाएगा। x में -4 देखते हैं, x में -4 यहाँ आ रहा है और y में +3 यानी कि ये कुछ जाएगा यहाँ आएगा। ठीक, यहाँ कौन सा पॉइंट आ रहा है, -4 और 3। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद -1 और 2, -1 x में -1 और y में +2 यानी कि यही पॉइंट होगा, -1 और
2, ठीक। उसके बाद 2 प्लस में 2, प्लस में 2 और y में -2, y में -2 यानी कि कुछ इधर आएगा। लाइन सीधा बनेगा। y में 2, x में 2 और y में -2। कहीं गलती हो रहा है क्या? वैल्यू पुट किए थे यहाँ पे, क्या 2 पुट किए थे, 2 पुट किए थे तो 4 2 जा 8, 8 -2 6, 3 -2 आया। अच्छा अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ हो गया था, ये वैल्यू जो है सो गलत है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। 4 4 जा 16 और प्लस 2 18 और यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 6 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, इसका जब वैल्यू 6 हो जाएगा यानी कि y में हमको 6 तक जाना है, तो यहाँ 4 5 6, 6 यहाँ आएगा, 5 4, ठीक है। तो इसका कहां तक पहुंचेगा, इसको थोड़ा मिटा करके और ऊपर लिख दे। इधर लिख देते हैं x y -4 6 -1, दूसरा में क्या पुट किया था, -1 तो 2 आया था, उसके बाद 2 पुट किया तो -2 आया। अच्छा, तो ये लाइन नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगा, ये जाएगा 6 पे, 6 पे कुछ इधर आएगा 6 और -4 यहाँ जाकर के मिलेगा, ठीक है। ये लाइन बनेगा -4 और 3, -4 और 3, ठीक है, -4 और 3 यहाँ बनेगा, ठीक है। अब ये लाइन सीधा ड्रॉ करना है इधर से, इसको कहाँ टच करेगा, ये लाइन तो यहाँ रहेगा, ठीक है। ये ड्रॉ करते हुए जा करके टच करेगा यहाँ इस पोजीशन को, और फिर यहाँ से ऐसे निकलते हुए यहाँ ड्रॉ होगा, ठीक है। ये कुछ लाइन बनेगा ऐसा, ये कुछ ऐसा लाइन बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ लाइन बनेगा। ये मेरा L2 है, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों सीधा बनेगा। ग्राफ कॉपी पे आप बनाइएगा तो अच्छे तरीके से बनेगा। ये L1 है और ये L1 ये है और L2 ये है, ठीक है। और दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर पूछे कौन सा सॉल्यूशन है तो ये किस में आएगा, यूनिक में आएगा या इन्फिनिटली में आएगा या फिर नो सॉल्यूशन में आएगा। तो जो दोनों जब एक जगह कहीं इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को कट करे, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही जो है तो ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आपको सॉल्व करके और आपको दिखाना रहेगा, ठीक है। अगर पूछ रहे उसमें से कि कौन सा सॉल्यूशन है वो भी बताना है तो बता देंगे यूनिक सॉल्यूशन है, अगर ग्राफिकली दिखाना है तो ऐसे करके दिखा देंगे। वैल्यू 3 ही निकालिएगा, 3 से ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, 3 निकालिएगा उतना में आपको पता चल जाएगा। अगर 2 भी निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 से भी बन जाएगा, ठीक है। हम यहाँ 3 वैल्यू निकाल करके दिखाए हैं, 2 वैल्यू भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ कुछ ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिससे अगर पॉइंट में आ जाता, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो 4 पुट किए होगा, 4 पुट ना करके अगर कुछ और पुट करते हैं, जैसे 3 पुट करते हैं, माइनस में अगर 3 पुट करते हैं, चलिए एक दिखा देता हूँ, y इक्वल टू 2 - 4 इंटू 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। और बटा में क्या था 3,
तो कितना 12 और 12 में से 2 जाएगा 10, ये ऐसा आएगा माइनस में। ठीक है, तो अब ऐसा आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, कहाँ पे अगर पॉइंट 10 आना रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो इसको तो ऐसे लिख दीजिएगा, y की जगह पे क्या लिखिएगा, x की जगह पे आप पुट किए 3 तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा, और यहाँ y की जगह पे आएगा -10/3 तो -10/3 लिख दीजिएगा। लेकिन इसको ग्राफ पे कैसे दिखाना है, तो ग्राफ पे दिखाना है, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे 10 को, तो 3 बार में 9 1.03 3.33 यानी कि ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में 3.3 देखना है, तो माइनस में, और वो भी y का वैल्यू है, y का वैल्यू माइनस में 3.3 यहां तक क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में 3.5 आ जाएगा, तो 3.3 कुछ यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इधर अगर जाना है तो इधर चले जा सकते हैं, इधर अगर आना है तो इधर आ सकते हैं। अगर x आएगा निगेटिव में तो इधर आ जाएंगे, और x अगर पॉजिटिव में आ जाएगा तो इधर आ जाएंगे। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट में वैल्यू आएगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता तो ऐसे पॉइंट में ला करके बना देंगे, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस क्लास में बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में लाएंगे कुछ मेथड है, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।